हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं जो टीसीएस ने 2018 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं पूरे मैथ से, वो सारे कवर कर रहे हैं दोस्तों। हम पूरा मैथ्स कवर कर चुके हैं। अभी हमारा लास्ट चैप्टर है मेंसुरेशन। ठीक है, इससे पहले हमने सारे एडवांस मैथ पूरा अर्थमेटिक कवर किया है। जो भी टीसीएस ने 2018 से लेकर 23 तक क्वेश्चन पूछे थे, या कह सकते हैं जो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आजकल पूछे जा रहे हैं या आने वाले एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं जिन क्वेश्चन की, वो सारे कवर कर रहे हैं। अभी लास्ट चैप्टर हम इसमें कवर कर लेंगे और आपके वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे थे। अगर ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद आप मॉक टेस्ट देते हो या कहीं भी प्रैक्टिस करते हो या फिर आप एग्जाम देने जाओगे, तो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक तो क्वेश्चन की आप लैंग्वेज समझना सीख जाओगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करना सीख जाओगे और आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चन हमारी बुक में भी देख सकते हैं। ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको एसटीज बुक में मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको। हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आपको हिंदी मीडियम में 978 और इंग्लिश मीडियम मिल जाएगा 925 पेज नंबर पे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे हम। पहले पार्ट में 1 से लेके 50 तक, सेकंड पार्ट में 51 से लेके 100 तक, थर्ड थर्ड पार्ट में, ठीक है, 101 से लेके 101 से लेके 130 तक। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, पी क्यू आर इज ए ट्रेंगल। कोई ट्रेंगल है पी क्यू आर। ठीक है जी, पी क्यू एंड आर, कुछ एरिया 180 है। ठीक है, एस इज द पॉइंट ऑन साइड क्यू आर। क्यू आर पे कोई पॉइंट है एस। ठीक है जी, सच दैट पी एस इज द एंगल बाइसेक्टर। पी एस क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। मतलब कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इक्वल डिवाइड करेगा। ठीक है, पी एंगल को, क्यू पी आर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये पी क्यू पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू इस, ये है 2 यूनिट, रेशियो दिया है 2 यूनिट। पी आर की वैल्यू क्या है? 3 यूनिट। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेंगल पी एस आर। ठीक है, हमें बताना है पी एस आर, इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिया जिसपे। ठीक है, वो हमें बताना है। दोस्तों देखो, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, जो रेशियो इसका होगा ना वही इनका भी होगा। ठीक है, वही इनका भी रेशियो होगा 2:1। अब आप देखो, जब भी, ठीक है, ये 2:1, अगर टोटल 5 यूनिट है, आपको बताना है ये। अब जो साइड को ना, साइड है जब भी, ठीक है, साइड को हम बांट सकते हैं, ये साइड के रेशियो को बांट सकते हैं एरिया के रेशियो में, क्योंकि आपको पता है हाइट तो दोनों, जब एरिया अलग अलग निकालोगे हाइट हाइट तो दोनों में सेम ही है। ठीक है, सेम ही, एच तो सेम ही रहेगा दोनों ट्रायंगल में। कौन सी ट्रायंगल की बात करें हम? ठीक है, हमें बताना है कौन सी ट्रायंगल है। पी एस आर और पूरी ट्रायंगल की बात करें पी क्यू आर की। तो आप देखो यहाँ से, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 180 है दोस्तों। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटे में 5 बतानी है 3 यूनिट की। ठीक है, तो 5 पे काटूंगा, 36 पंजा 180 होता है, 36 दिया 108। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, पी क्यू आर क्या है? एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इसको बनाते हैं, पी क्यू एंड आर। पी क्यू बराबर है क्यू आर के, ये लेंथ इसके बराबर है। इफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रेंगल इज 20, हाइपोटेन्यूज है इसका 20। ठीक है, देन व्हाट इज द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द ट्रेंगल पी क्यू आर। इसका एरिया आपको बताना है। देखो दोस्तों, अगर ये हाइपोटेन्यूज है, आपको पता है 5 4 3 ट्रिपलेट बनाते हैं, ये 4 गुना है इसका, तो ये 4 गुना इसका 4 गुना, तो इसका मतलब ये होगी 16, ये होगी 12, या ये 12 होगी, ये 16 होगी। तो एरिया क्या होता है? 1/2 बेस, कोई भी एक बेस होगा, एक हाइट होगी। ठीक है, तो काटूंगा 2 पे, तो ये होगा 6, 16 6 96। तो 96 तो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, एक तो आप देखो, सबसे पहले हर कॉमन स्टूडेंट ऐसे ही सोचेगा इसको। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है, देखो ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब ये 90 है, 90, तो ये कितना आ गया दोस्तों एंगल? अब हम कह सकते हैं इस कंडीशन से ये एंगल आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 45 होगा फिर। ठीक है, ये एंगल होगा 45 डिग्री, और ये भी 45 होगा। अब 45 डिग्री में रेशियो लो साइड का, तो 45 डिग्री में टेन थीटा निकालोगे। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो 45 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 होगी, ये 1 होगी, ये होगी दोस्तों √2। अब √2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 है। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 20 डिवाइड बाई √2। ठीक है, तो हाइट एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू 20/√2, तो 1/2 बेस, बेस पे कितना आ गया? 20 बटे में √2, और हाइट भी कितनी आ गई?
20/√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 4, तो कितना आएगा 100। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल ए सी ई बी एंड डी आर द पॉइंट ऑन ए सी एंड सी। कोई ट्रायंगल है ए सी एंड ई, ठीक है। बी और डी पॉइंट है ए सी पे, ये पॉइंट बी है, डी है ए ई पे, सी ई। डी है तो ये बी है, ये डी है, डी पॉइंट इस पे सी ई पे, ठीक है। सच दैट बी डी पैरेलल है ए ई के, ठीक है। बी डी है जो पैरेलल किसके है, बी डी पैरेलल है ए ई के, ठीक है जी। और ए ई की वैल्यू है 8/3 ऑफ बी डी, ठीक है। ए ई और बी डी का रेशियो आप डायरेक्ट कह सकते हो क्या है, ठीक है। ए ई बटे में बी डी 8/3, मतलब ये अगर 8 यूनिट है, ये कितनी है 3 यूनिट, ठीक है। रेशियो क्या है 3:8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बी डी सी टू ए सी, बी डी सी और ए सी, ठीक है। अब दोनों देखो दोस्तों, दोनों अगर ये सिमिलर है ना, ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये कॉमन है, सिमिलर होंगी दोनों ट्रायंगल। सिमिलर होंगी तो ध्यान रखेंगे जो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। जो साइड का रेशियो है एरिया को उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो एरिया क्या होगा। अब देखो, अब इसकी साइड 3 थी, तो इसका तो और ये एरिया हो जाएगा, हमें बताना है बीडीसी और ई का एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका एरिया हो जाएगा, बीडी थी इसकी साइड, इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसका एरिया हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। तो रेशियो क्या आएगा 9:64। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। आगे से आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन जैसे मैंने समझा दिया, आगे से आप पेन भी नहीं उठाओगे इसमें, जल्दी से ऐसे ही करने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज ए 1 यूनिट, डी ई इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बी सी। देखो कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और एक लाइन है डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, और इसका एरिया क्या है ए बी सी का 1 यूनिट है। जोनिंग द पॉइंट डी एंड ई ऑन ए बी ऑन ए सी, ठीक है। सच दैट द ए डी रेशियो डी बी, ए डी ये रेशियो, ये 1 यूनिट है, ये 6 यूनिट है। ए डी रेशियो डी बी है 1:6। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी, इसका एरिया का रेशियो बताना है। देखो अब दोस्तों, अब दोनों सिमिलर होगी तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक का स्क्वायर करेंगे, इसका जो ट्रायंगल है ए बी सी का एरिया, ये टोटल 7 यूनिट आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 1/29। अब आपको रेशियो बताना था, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए डी ई एंड ए बी सी, ठीक है। अब देखो इसका टोटल एरिया दे रखा है किसका, टोटल का 1 यूनिट, मतलब कि 49 यूनिट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 1/49 आएगी, ठीक है ना। तो एरिया, ठीक है, इसका 1 यूनिट आ गया 1/49, 1/49 रेशियो निकालना है, और इसका क्या था पूरी का ए बी सी का 1 यूनिट था, तो रेशियो आ जाएगा डायरेक्टली 1:49, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ द फील्ड ऑफ द शेप ऑफ द ट्रायंगल विथ ईच साइड इज x मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द अनदर ट्रायंगल फील्ड हैविंग साइड दिस व्हाट इज द वैल्यू इज, कहता है द वैल्यू ऑफ x इज क्लोजेस्ट टू। देखो अब एक ट्रायंगल तो दिए, सारी साइड बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ उसका एरिया होता है √3/4x², a की वैल्यू है x, ठीक है, साइड क्या है x। ये होगा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा इनका 15 और 5 20, 200 का आधा 100, तो ये आएगा 100, 100 माइनस ए 100 माइनस 50, 100, 100 माइनस ए 50 आ गया, फिर ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 100 माइनस 20, तो ये आ जाएगा। देखो अब 50 की रिश्ते गुना करेंगे, ठीक है, तो 1000 ये आ जाएगा, ये होगा, तो 10 की पावर कितनी होगी, देखो 1 2 3 4 5 जीरो तो होंगे, और 5 दूनी 10, 1 0 6, 10 की पावर 6 दोस्तों, रूट करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 3 का √3 हो जाएगा, ठीक है, ये है √3/4x² के, ठीक है। तो √3 से √3 भी कैंसिल, तो x² बराबर आएगा 4000, तो x का रूट करोगे तो x आएगा √4000। अब बात रहेगी इसको सोल्व करने की, क्योंकि ऑप्शन भी सारे के पास पास है, ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब इसका देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है 60 का 36 होता है, तो ये है दोस्तों 60 प्लस समथिंग। अब 60 का स्क्वायर 36 है ना, उससे 400 एक्स्ट्रा, ये जितना एक्स्ट्रा वो लिख लो। अब ये 60 का स्क्वायर 60 गुना करो, ठीक है, ये करना है। देखो 60 के स्क्वायर से कितना एक्स्ट्रा था, ये
400 एक्स्ट्रा था, लेकिन 60 से आगे नहीं जाएगा नंबर, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते, 60 इसके पास वाला स्क्वायर देखना हमें। 61 का स्क्वायर देखें तो ये थोड़ा कम है, 62 का 63, अगर 63 का स्क्वायर करता हूँ ना, 63 का स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। 13 एक्स्ट्रा है, उसका स्क्वायर कर दो। अब 50 से 13 एक्स्ट्रा है दोस्तों, देखो उसका स्क्वायर 169 का एक कैरी जाएगा। अब 50 से 13 एक्स्ट्रा है 63, 25 में जोड़ दो, 13 ये 38 और एक 39, ठीक है। तो ये होगा 39, 63 का स्क्वायर होगा दोस्तों, कितना होगा, ये 63 का स्क्वायर मतलब 63 प्लस समथिंग आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट निकालना हो कैसे करते हैं, अब ये इससे कितना एक्स्ट्रा, 31 एक्स्ट्रा है, ठीक है। गुना में 2 कर देते हैं और बटे में कर देते हैं, ठीक है, जिसका स्क्वायर निकाल रहे हैं ये। तो ये 62/63 समथिंग ये आएगा दोस्तों, मतलब कि आसपास ही आएगा ये, ठीक है। 63 पॉइंट इसके आसपास आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई करते हैं नीचे, ठीक है। अब इसको 31/126 आएगा, 31/126 को भाग दोगे, ठीक है। अनछोट आपको पता लग गया, ठीक है, वो मैं निकालने की बता रहा हूँ आपको कैसे निकालते हैं। अब ये है दोस्तों, 31 को 126 से भाग दोगे, पहले तो जीरो पे जाएगा, जीरो लगाएंगे तो फिर पॉइंट 2 पे जाएगा, 126 दूनी 252, तो ये आएगा, ठीक है। 63 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 63.2 के आसपास, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रेंगल एबीसी एडी इज मीडियन, ट्रेंगल है ए बी सी डी, ठीक है। ये ट्रेंगल है ए बी सी डी, ये है ए बी, ट्रेंगल ए बी सी, सॉरी ए डी मीडियन है, ठीक है। एक लाइन है मीडियन, ये मीडियन होगी। मीडियन का मतलब सामने वाली साइड को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, ठीक है। जी इज द पॉइंट ऑन ए डी, जी इस पे कोई पॉइंट है, सच दैट ये रेशियो दोस्तों 2:1 होता है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ एंगल ए बी जी, ट्रेंगल ए बी जी, ये ए बी, सॉरी ए बी जी, ये बनेगी ट्रेंगल ए बी जी, ठीक है। ए बी जी एंड ए बी सी का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। ए बी जी एंड ट्रेंगल ए बी सी का आपको रेशियो निकालना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जैसे ये ट्रेंगल है, ये है ना, ये अगर इस लाइन से एक मीडियन और मैं ड्रा कर देता हूँ, ऐसे एक मीडियन, ठीक है। और ये यहाँ से ये जी, इसको यहाँ पे मिला देता हूँ, ठीक है। कितनी होगी, 3 मीडियन होगी हैं, कितनी होगी, 3 लाइन, देखो यहाँ से इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से 3 मीडियन होगी। अब ध्यान देखो इसके अंदर ट्रेंगल कितनी बनती है, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। दोस्तों जो जी है ना, अगर इससे मीडियन ड्रा करोगे, ये ट्रेंगल वो 6 इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, कितने भाग में, कितने एरिया में डिवाइड करेगा, त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है ये, ठीक है, काटेगा कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है किसका, ए बी जी, ए बी जी का एरिया देखो 6 इक्वल भाग कटेंगे, मान लो एक यूनिट ये हो गया, एक ये हो गया, दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये एरिया निकालना है, तो इसका ए बी जी का एरिया ना 1 और 1 2 होगा, और ए बी सी का टोटल 6 पार्ट है, टोटल 6 होगा, तो ये रेशियो होगा 1:3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ध्यान रखेंगे, जो सेंट्रोइड है ना, गुरुत्व केंद्र हिंदी में बोलते हैं, क्या करता है, एरिया को 6 इक्वल भागों में बांटेगा। ध्यान रखेंगे जब आप हर वर्टेक्स से क्या खींचोगे, मीडियन खींचोगे, तो रेशियो क्या आएगा, 1:3, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्रायंगल एबीसी पी इज द पॉइंट ऑन बीसी, ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, पी इज द पॉइंट ऑन बीसी, पी इस पे कोई पॉइंट है, सच दैट पीपी पीसी का रेशियो है 1:2, एक और ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, क्यू है, कहता है, एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी, क्यू इसका मिड पॉइंट है, ठीक है जी, क्यू मान लो इस पे कोई पॉइंट है। देन द रेशियो ऑफ ए बी क्यू, आपको बताना है ए बी क्यू, ए बी क्यू जो ट्रायंगल बनेगी, और ए बी सी का आपको रेशियो बताना है। देखो अब रेशियो है ना, देखो रेशियो उसी रेशियो में होगा, एरिया का रेशियो, ठीक है, किस रेशियो में होगा, जैसे ट्रायंगल है, जो साइड का बेस है ना, बेस के रेशियो में एरिया का रेशियो होगा हमेशा। तो इसका बेस कितना हो जाएगा, देखो इसका 2 यूनिट है, इसका ये 1 यूनिट थी टोटल, तो ये हो जाएगी 1/2, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2, रेशियो निकालना मुझे, और टोटल का बेस क्या है, 2 और 1 3, तो रेशियो आ जाएगा 1 रेशियो, एरिया का रेशियो आ जाएगा 1:6, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्योंकि जब एरिया निकालोगे ना, हाइट कुछ भी मानोगे आप, ठीक है, हाइट कुछ भी मानोगे, हाइट तो कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे 1/2 बेस इसका 1/2 था, हाइट h थी, ठीक है, वैसे उसका 1/2 बेस इसका 3 था, हाइट h थी, ठीक है, तो ये सारी चीज कैंसिल हो जाएंगी। तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल एबीसी पी इज द पॉइंट ऑन बीसी, ट्रायंगल एबीसी पी इज द पॉइंट ऑन बीसी, ठीक है, पी इज द पॉइंट ऑन बीसी में कोई पी पॉइंट है, बीपी रेशियो पीसी, ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑन बीपी, क्यू है इसका मिड पॉइंट बीपी का, ठीक है, तो ये है क्यू पॉइंट यहाँ पे, मान लो 4, ये क्यू पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये क्यू पॉइंट है। तो आपको बताना है ए बी क्यू का रेशियो और ट्रायंगल ए सी बी का रेशियो, ए सी बी या ए बी सी एक ही बात है, ठीक है। तो देखो ये 4 थी, यहाँ से यहाँ तक 4 थी, तो ये 2 होगा दोस्तों, तो हमेशा हाइट तो सेम ही है, तो एरिया का रेशियो वही होगा जो उनके बेस का रेशियो है, तो बेस का रेशियो है, ये है ए बी क्यू का बेस है 2, और टोटल सारे का बेस कितना है, ये 4 और 3 7, तो आएगा 2:7, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल एबीसी पी इज द पॉइंट ऑन बीसी, ट्रायंगल एबीसी ठीक है, पी इज द पॉइंट ऑन बीसी, पी इस पे बीसी पे पॉइंट है, सच दैट बीपी रेशियो, पी इस पे कोई पॉइंट है, ये मान लो, ठीक है, बीसी बीपी और पीसी का रेशियो है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑन बीपी, क्यू मिड पॉइंट है बीपी का, ये मान लो क्यू है, तो ये 2 यूनिट हो जाएगी, ये 2 यूनिट होगी। देन द ए बी क्यू ट्रायंगल आपको बताना है, ए बी क्यू ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, कौन सी, ये वाली, और पूरे ट्रायंगल का रेशियो, तो रेशियो हमेशा, तीसरा क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, ठीक है, तो वही होगा जो इनका बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा, तो इसका बेस 2 यूनिट है, टोटल ट्रायंगल का यूनिट बेस कितना है, 5 और 4 9, तो रेशियो आ जाएगा 2:9, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर ऑन द सेम बेस बीसी बट अपोजिट ऑन साइड्स ऑफ इट, कहता है इनका ट्रायंगल का दोनों का बेस तो सेम है, कौन सा है, सेम बीसी, और एडी और बीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ट्रायंगल है ए बी सी, ये मान लो दोस्तों ट्रायंगल है कोई ए बी सी, ठीक है, वो कहते हैं जो इंटरसेक्ट करती है कौन कौन सी लाइन, ए डी एंड बी सी इंटरसेक्ट ओ, ठीक है, ए डी और बी सी इंटरसेक्ट ओ, मान लो ये लाइन ड्रा कर देते हैं, ए डी, ये ओ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये है ए डी, ठीक है, और ट्रायंगल जो गिवन है ए ओ की लेंथ गिवन है ए है, और डी ओ की लेंथ गिवन है दोस्तों कितनी, ये बी है लेंथ, और ए बी सी का एरिया गिवन है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना गिवन है, एक्स है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी जो ट्रायंगल बनेगी, ये ट्रायंगल बनेगी डी बी सी, ठीक है, इसका एरिया आपको बताना है। अब देखो अगर मैं एरिया यहाँ पे देखो, हाइट की जरूरत है, हाइट हम ड्रा कर लेते हैं, इसकी हाइट मान लो एक हाइट ड्रा कर दी हमने, ठीक है, वैसे ही यहाँ से भी एक हाइट ड्रा कर दी, ये पॉइंट एन मान लेते हैं, ये एम मान लेते हैं। अब ट्रायंगल जब ए बी सी, इनका एरिया गिवन है, इसका तो एक्स है, ए बी सी का एरिया एक्स है, और इसका एरिया क्या है, या हम ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, 1/2 कहेंगे, हाइट तो दोनों की सेम है, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बी सी है, और हाइट क्या है ए एम एस, बड़ी ट्रायंगल की, ऊपर वाली ट्रायंगल की, सॉरी, इसका 1/2 बेस, तो इसका भी सेम है, और हाइट क्या है इसकी ए एन है, ठीक है, हाइट क्या है ए एन, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ए एम बराबर ए एन, रेशियो ए एन, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमें निकालना है इस ट्रायंगल में, कैसे निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू, अब आपको पता है अगर मैं ये वैल्यू किसकी इक्वल कर दूंगा, ए ओ बटे में डी ओ, ठीक है, तो ए बाई बी है, और इसका वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है एक्स है, ठीक है, इसका एरिया क्या है एक्स है, तो हमारी बात बन जाएगी यहाँ से। अब मैं देखो सिमिलरिटी लगाता हूँ, अब ये एंगल 90 डिग्री है इसमें, ये एंगल क्या है
ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। वैसे ही ये एंगल भी, ये हाइट है तो ये एंगल भी 90 डिग्री है इसमें। ये ये दोनों में कॉमन है, वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब ये एंगल भी इक्वल होगा आपस में इसके, ये दोनों होगी ट्रायंगल, बाय एंगल से क्या होंगी, एंगल एंगल से सिमिलर होंगी दोनों ट्रायंगल। तो आप कहोगे इसमें 90 के सामने वाली साइड ए, ठीक है, क्या होगी 90 के सामने वाली साइड ए ओ, और इसमें 90 के सामने वाली साइड ओ बी, इस एंगल के सामने वाली साइड ए एम, और इसमें इस एंगल के सामने वाली साइड डी एन। ये रेशियो बराबर होगा, ठीक है ना, क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो, और जो आपका, ठीक है, ये किसके बराबर आ गया था, एरिया का रेशियो क्या है, किसके बराबर आ गया था, इसके बराबर आ गया था। एरिया का रेशियो लिया दोनों, ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली, इसके बराबर आ गया था, ठीक है। और एरिया का रेशियो होता क्या है, इसका तो गिवन था, ऊपर वाली का एक्स है एबीसी ट्रायंगल का, इसका मुझे निकालना है, ठीक है। इसका निकालना है मुझे, मान लो इसका वाई है, वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, इसका एक्स गिवन है। अब ये एक्स बाई वाई किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये किसके बराबर है दोस्तों, इसके बराबर है। तो आप कहोगे, और ए ओ की वैल्यू क्या है, ए है, और ओ डी की वैल्यू बी है, ठीक है। और ये रेशियो किसके बराबर, एरिया का रेशियो, इन दोनों के एरिया का रेशियो आया किसके, ए एम बाई ए एन किसके बराबर है, एक्स बाई वाई की। वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, वाई यहाँ से क्या आएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी बी बाई ए इंटू एक्स, मतलब कि वाई की वैल्यू क्या होगी, बी बाई ए टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो यही आपको निकालना था, वाई क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी डी बी सी, ठीक है ना, डी बी सी। तो यहाँ से हम कहेंगे डी बी सी का एरिया क्या आ गया, बी बाई ए टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज मीडियम, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और इसमें क्या है, कहता है ए डी इज मीडियम, ये लाइन है जी, ए डी इज मीडियम, ठीक है जी। ई पॉइंट ई एंड एफ एंड जी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी, ठीक है, किस किसके मिड पॉइंट है, ए डी, ए ई एंड डी ई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट, ई एफ एंड जी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी ए ई और डी ई रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी ई, ठीक है। देखो एक तो ए डी मीडियन होगी, वैसे ही ये होगी ए ई बी ई, अच्छा ए डी ए ई डी ई। तो आपको ऐसे लेना है, एक सेकेंड, ये इसके मिड पॉइंट लेने हैं आपको, ठीक है। ए डी कोई लाइन है, और ये क्या है मिड पॉइंट, इफ द ई पॉइंट ई एफ जी आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी, ठीक है। ए डी का मिड पॉइंट क्या है, ई, ये पॉइंट है दोस्तों ई, जैसे एक मिड पॉइंट तो ये ई हो गया, किसका हो गया, ए डी का, एफ किसका है, ए ई का, ये ए ई लेंथ होगी, इसका मिड पॉइंट है, ये है एफ, ठीक है। और डी ई का मिड पॉइंट कौन सा हो गया, जी, ठीक है। एक जैसे ये ट्रायंगल बनेगी, और एक ये ऐसे, जी हो गया जी, इसका डीई का मिड पॉइंट। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ जी, बी एफ जी, ठीक है। इसका एरिया आपको बताना है, बी एफ जी में हाईलाइट कर देता हूं इसको, बी एफ जी कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ये बनेगी, इसका एरिया आपको बताना है बी एफ जी का। अब देखो दोस्तों, आपको पता है इसका मिड पॉइंट क्या था, इसका मिड पॉइंट क्या था, इसका मिड पॉइंट था टोटल ट्रायंगल का ए ई, मतलब अगर ये टोटल ए ही क्या था, मिड पॉइंट था इसका सारे का, ए डी का, ठीक है। ई क्या था, ए डी का मिड पॉइंट। अगर मैं टोटल ये 4 यूनिट मानता हूँ ना, 4, तो 2 तो ये नीचे वाला था, 2 ऊपर वाला था, ठीक है। अब जब 2 का मिड पॉइंट ये था, तो इसका मतलब 1 यूनिट ये हो गया, फिर 1 यूनिट ये हो गया, क्यों, अब ए का मिड पॉइंट क्या था,
ए डी का तो एफ ई था, एफ किसका था, ए ई का, ठीक है, एफ था ए ई का, तो ए ई भी मैंने एक एक यूनिट में डिवाइड कर दिया। और वैसे ही जी किसका था, डी का था, ठीक है, जी मिड पॉइंट था डी का, तो ये दो था टोटल, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब आपको क्या निकालना था, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बी एफ जी, ठीक है, बी एफ जी क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा बी एफ जी का। और एडी क्या था, मीडियन, अगर एडी मीडियन है दोस्तों, एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है मीडियन, ठीक है, मीडिया को दो पॉइंट में डिवाइड करेगी, तो आप कहोगे ए बी डी का एरिया होगा ना, जो ए बी डी ट्रायंगल का, ये क्या होगा, हाफ होगा ए बी सी के एरिया के, ठीक है ना, हाफ ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हाफ ऑफ ए बी सी। अब देखो यहाँ से आपको निकालना है इसका क्या होगा। अब जो एरिया होता है ना, बेस के रेशियो में डिवाइड करते हैं एरिया को हमेशा, ठीक है, बेस के रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब जो बी एफ जी, बी एफ जी का एरिया होगा दोस्तों, ये कितना होगा, बी एफ जी होगा, एक दो तीन यूनिट है बी एफ जी, सॉरी एक दो यूनिट है बी एफ जी, तो ये होगा दो यूनिट है, बेस को बेस के रेशियो में बांटते हैं, ठीक है, एरिया को, मतलब एक दो तीन चार यूनिट किसका एरिया था, अगर चार यूनिट था किसका एरिया, ए बी डी का, तो एक यूनिट किसका था, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ए बी डी का वन फोर्थ, निकालनी किसकी है, टू यूनिट की वैल्यू, टू यूनिट किसका बी एफ जी का, बेस टू यूनिट है, तो टू यूनिट की वैल्यू यह कहेंगे एरिया ऑफ बी एफ जी बराबर टू यूनिट, और टू यूनिट की वैल्यू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा टू से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसका हाफ हो जाएगा ए बी डी का, बी एफ जी का। अब हाफ ऑफ ए बी डी, और ए बी डी का एरिया क्या है, ठीक है, ये इसका ए बी सी का हाफ है, ये ए बी सी का हाफ है, ये कर देंगे हाफ ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ए बी सी, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रायंगल बी एफ जी का एरिया यहाँ से जो आपको निकालना है, वन फोर्थ हो जाएगा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या आएगा, वन फोर्थ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। लेकिन आप जल्दी से कैसे करोगे एग्जाम में, अब आपको पता है कि टोटल का एरिया कुछ भी मान लो, आप कुछ भी ए बी सी है मान लो टोटल का एरिया, ठीक है, आप आपको कैसे करना है, आप मनी मन में करोगे, टोटल का एरिया तो पूरा ए बी सी है, तो आप देखोगे जैसे चार पार्ट में मीडियन है, ये दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इसका पूरी ट्रायंगल आधे ट्रायंगल का आ जाएगा ए बी सी का आधा, ठीक है, अब ये टोटल, और ये ट्रायंगल क्या है, इसका बेस है, जो इस पूरी का बेस का आधा है, तो उसका भी आधा कर दोगे, तो आप कहोगे जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वह कौन सी ट्रायंगल का, ए बी डी का, ये वन फोर्थ, वन बाई हाफ, फिर वन बाई हाफ वन फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा वन बाई फोर्थ, ठीक है ना, क्या आ जाएगा वन बाई फोर्थ ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है क्यूपीआर के, और इनका रेशियो दिया है, ट्रायंगल एबीसी रेशियो क्यूपीआर, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिमिलर ये गिवन है, ठीक है, इस हिसाब से निकालना है, ये रेशियो इसका गिवन है एबीसी बाई क्यूपीआर, तो अगर एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो ए बी किसके इक्विवेलेंट होगा, पी क्यू के, और बी सी क्यू आर के, आपको निकालना किसकी वैल्यू है, पी आर की निकालनी है, तो पी आर किसके इक्विवेलेंट होगा, ए सी के, ठीक है, और ए सी की वैल्यू कितनी है, 9 है, पी आर का, अरे पी आर की वैल्यू निकालनी है, ये इसके एरिया का रेशियो होता है, जो इनके जो साइड इक्विवेलेंट होती है उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, तो एरिया क्या है दोनों ट्रायंगल का 144/49 यहाँ से, ठीक है, 9 पी आर की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, ये हो जाएगा 12/7, ठीक है, पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 63, 9 से 63/12 बराबर है पी आर, तो काटो 3 पे 21 आएगा, 3 चौके 12 आएगा, क्या आएगा 21/4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 13 है इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी, ट्रायंगल है कोई एबीसी, ये है जी ट्रायंगल मान लो एबीसी, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट ऑन साइड ए बी और बी सी, डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, और बी सी की वैल्यू है 8, डी ई की वैल्यू है 5। दोस्तों दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होती है, इसमें हम कर चुके हैं प्रूफ इसका, ठीक है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका एरिया है 45, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोस्तों तो हमेशा जो एरिया होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, 5/8 इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, जो ट्रायंगल दोनों का एरिया है, ठीक है, इसका एक का एरिया ए डी का 45 है, इसका एरिया मान लो एक्स है, ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से आप कहोगे 25/64,
किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 45 गुना 64 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 25, 5 पंचो 25, 5 नहीं 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 की गुना करोगे 64 से, या ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से कर दो, 64 दूनी 128 गुना 9 करना है, मतलब कि 9 72, ठीक है, 9 72। अब आप देखो निकाल भी सकते हो, लास्ट में 2 पॉइंट है लेकिन निकालेंगे, 9 72, 7 कैरी 9 दूनी 18, 7 25, ठीक है, 2 कैरी, 9 1 9 2 11, बटे में है 10, तो ये आ जाएगा 115.2, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा, 115.2, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रायंगल एबीसी डीईएफ के सिमिलर है इफ ट्रायंगल एबीसी का एरिया है और डीईएफ का एरिया ये है, तो डीईएफ एल्टीट्यूड ऑफ डीईएफ बराबर है 6.3 देन द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ एबीसी। दोस्तों जो एरिया होता है ना, ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो जो इनके हाइट का साइड का जो, ठीक है, इनके एरिया का जो रेशियो है, हाइट का साइड का लोगे या किसी भी साइड का, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, उनका रेशियो का स्क्वायर, ठीक है। जैसे डीईएफ का जो साइड है 6.3, और मान लो इसकी एल्टीट्यूड एबीसी की एक्स है, इनका स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया के रेशियो के बराबर, ठीक है। तो डीईएफ का एरिया क्या है, ठीक है, यह है 81, और एबीसी का एरिया कितना है, 100। तो इसकी एल्टीट्यूड यहाँ से आ जाएगी, ये आ जाएगा 6.3 इंटू 6.3 बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर होगा 81 बटे 100 के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको होगी, एल्टीट्यूड आ जाएगी इसकी ट्रायंगल एबीसी की, ठीक है। तो क्या आएगी, देखो 6.3 63 लिखेंगे, बटे में 100 है, पॉइंट हटा दिया मैंने, 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में 81 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर। तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 9 पे काटूंगा, निम निम कैसी 9 से 63, फिर 9 पे काटूंगा 9 से 63, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ट्रायंगल आर दिस, व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया इन यूनिट स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया आपको बताना है। साइड कौन कौन सी है, 3 साइड ये है दोस्तों। अब देखो 3 साइड हैं, सबसे पहले तो देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तीनों साइड। देखो दोस्तों अगर आप इसको ऐसे ही करोगे, एबीसी की टर्म में करोगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ, ठीक है, पुट कर देता हूँ। अगर मैं ए बी सबकी वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो एक साइड आएगी √2, ये आएगी 1 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 √5, एक आएगी √5, और दूसरी ये भी क्या आएगी 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 √5। जब भी दो साइड बराबर हों तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सी होगी, आइसोसेल्स, ठीक है, ट्रायंगल कौन सी होगी, आइसोसेल्स। एक दो साइड बराबर है, ये √5 है, ये √5 है, और एक साइड है √2, ठीक है। अब आपको पता अगर मैं यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रा करूंगा, ये दो पार्ट में डिवाइड करती है, ये टोटल √2 थी, तो ये √2/2 1/√2 हो जाएगी, ये भी 1/√2 हो जाएगी। अब देखो, अब आप यहाँ से, ठीक है, एरिया निकालना मुझे ट्रायंगल, इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, हाइट चाहिए। तो हाइट आप निकाल लोगे, हाइट कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, रूट में इसका स्क्वायर करोगे 5, माइनस करोगे इसका स्क्वायर 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5, इसका √5 का स्क्वायर करा, उसमें से माइनस कर दिया 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 5 दूनी 10 - 1 9/2, तो ये आ जाएगा 3/√2, ठीक है। ये हाइट आ गई। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस, ठीक है, बेस क्या है इसका टोटल, बेस तो ये सारा है, कितना था √2, और हाइट क्या है 3/√2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 3/2। अब सारे ऑप्शन देखोगे, जब आप ए बी की वैल्यू 1 1 पुट करोगे, अलग अलग है, 4 नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, 1 1 पुट करोगे ये 3 आएगा, ये 5/2 आएगा, ये 4 आएगा, तो ये आएगा 3/2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इफ एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस, ठीक है, 36 √3 है स्क्वायर यूनिट, देन व्हाट इज द सर्कम रेडियस, ठीक है, सर्कम रेडियस हम आपको फाइंड आउट करनी है। दोस्तों फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट, ठीक है, सबसे पहले आपको साइड निकालनी है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये किसके बराबर है, 36 √3 के बराबर है, √3 से √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर 36 चौका 144 होगा, ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी 12, तो सर्कम रेडियस होती है साइड बटे में √3,
ठीक है, तो 12/√3 करेंगे तो इसको लिखेंगे 12 को 4 × 3/√3, √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगी 4√3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, त्रिभुज बी ए सी, कहता है ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दिस एंड दिस, बी ए बराबर है 4, द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो दोस्तों आपको पता है जो एरिया का रेशियो होता है ना, कौन सी ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, ठीक है, बी ए सी सिमिलर है पी क्यू आर के, द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए सी का एरिया 25 है, पी क्यू आर का कितना है 36 है। ये होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। अब बी ए साइड है 4 का स्क्वायर करेंगे बटे में बी ए किसकी है, आपको निकालनी है लेंथ किसकी, पी क्यू की। तो पी क्यू किसके कोरस्पोंडिंग है, पी क्यू, बी ए पी क्यू के कोरस्पोंडिंग है, तो ये आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर अगर इसकी वैल्यू एक्स मानते हैं, एक्स का स्क्वायर बराबर है 4 का स्क्वायर 16 गुना 36 बटे में 25, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका सारे का रूट हो जाएगा, तो रूट कर दो इसका, तो इसका रूट 4 16 का, इसका 6 इसका 5, ठीक है, तो 6 चौका 24 बटे 5, तो इसको लिखेंगे 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे 48/10, तो क्या आएगा 4.8 आएगा ऑप्शन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4.8, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, एबीसी सिमिलर है जी पी क्यू आर के, द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 64 है, पी क्यू आर का 120 है, क्यू आर की वैल्यू गिवन है, तो बीसी की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है दोस्तों जो एरिया का रेशियो होता है, ठीक है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसकी साइड आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बीसी। अब बीसी किसके कोरस्पोंडिंग है, ठीक है, ये एक साइड इसकी है 15.4, ठीक है 15.4, और यहाँ से बीसी कोरस्पोंडिंग है क्यू आर के, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू तो लिख दी मैंने, और बीसी ऊपर आ जाएगा, इनके स्क्वायर के बराबर होता है ये, ठीक है, तो यहाँ से आप कहोगे 64/121, ये इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस 15.4 गुना 154 गुना 154 कर देंगे, और बटे में आ जाएगा 100, 10 हटा देंगे, ठीक है, तो ये अगर बीसी के स्क्वायर के बराबर है तो यहाँ से आप कहोगे, ठीक है, तो अब काटो इसको, 11 से काटते हैं, 11 पे 11 आएगा, 11 कम 11 और 4 बचेगा, 11 चौक 44, ठीक है, फिर 11 से काटेंगे फिर आएगा 14, तो ये आएगा दोस्तों। अब इसका रूट कर दो दोनों का, तो 64 का रूट हो जाएगा 8, और 14 का स्क्वायर है इसका रूट हो जाएगा 14, और 100 का रूट हो जाएगा 10, तो 14 अट्ठा, तो बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 अट्ठा, 14 से 98, 14 अट्ठा 112 बटे 10, तो ये आ जाएगा 11.2 बराबर है बीसी के, ठीक है, क्या आएगा 11.2, 11.12 सॉरी 11.2, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर and the length of one side is 24 cm. What is the length of the corresponding turn to the this side of the triangle from the opposite vertex? ठीक है, देखो कहता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 94 है और इसकी एक भुजा 24 है, ठीक है, त्रिभुज की इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये है मान लो ट्रायंगल, लंब क्या है यहाँ से, ये मान लो एच है, ठीक है, एच की वैल्यू आपको निकालनी है, एक साइड क्या है, इसकी एक भुजा की लंबाई इस शीर्ष की इस भुजा पर शीर्ष, इस भुजा पे शीर्ष ड्रान किया दोस्तों, ठीक है, इसकी लंबाई बतानी है, भुजा कितनी है 24 है, तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस 24 है, हाइट एच इसकी वैल्यू निकालनी है, ये है 96, तो 24 चौके 96 होता है, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 दूनी 8 आ जाएगी, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द टू साइड्स इज 17 विल बी, ठीक है, एरिया बताना है जिसका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 36 है, तो इसका दोस्तों एरिया कैसे निकालेंगे, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो दो भुजाओं की लंबाई 17 और 9 है, ठीक है, दो भुजाओं की लंबाई क्या है 17, एक की 17 है एक की 9 है, तो यहाँ से इसका जो सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी, परिमाप डिवाइड बाई 2 कर देंगे 18, तो एरिया क्या होता है दोस्तों, ठीक है, एरिया होता है, और देखो अब परिमाप गिवन है आपको, अब दो साइड गिवन, तीसरी निकाल देंगे, 17 और 9, 17 और 9 कितना होता है 26, तीसरी आ जाएगी 10, ठीक है, एक साइड आ जाएगी इसकी, एक 9 है एक आ जाएगी 10, तो एरिया होता है सेमी पेरीमीटर एस माइनस ए 17, ठीक है, एक आ जाएगा 18 में से माइनस करेंगे एस माइनस ए,
और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब इसका रूट करना आपको, तो इसको लिखेंगे दोस्तों 18 को 2 गुना 9 लिख देंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा 8 दूनी 16 रूट में, और 9 गुना 9, इसका रूट निकालोगे आप, 16 का 4 आ जाएगा और 9 का 13 है, 9 का इसका आ जाएगा 9। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा 36, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं की लंबाई 12-13 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर। दोस्तों ऐसी ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, क्या है, राइट एंगल, एक बेस है एक हाइट है। ठीक है, ये 13 है, एक 5 है एक 12 है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है 1/2, बेस एक बेस होगा इनमें से। ठीक है, बेस इंटू में हाइट कितनी है 5, तो 12 पंजे 60, 60 का आधा 30, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द इंटरेडियस ऑफ ए ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 343 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज। ठीक है, देखो इंटरेडियस एरिया दिया आपको, इंटरेडियस ऑफ ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया क्या है ट्रायंगल का 343 है, एरिया है जी 343। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो दोस्तों इस कंडीशन में इन रेडियस गिवन है, आपको पता है जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है, ये होता है एरिया बटे में इन रेडियस। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ से एरिया गिवन है कितना है 343, इन रेडियस गिवन है कितनी है 7, तो यहाँ से निकालोगे 7। ठीक है, ये आ जाएगा 7×7 = 28, 7×3 = 63। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 49, लेकिन ये तो आधा परिमाप है, आपको त्रिभुज का परिमाप बताना है। ठीक है, पेरीमीटर बताना है तो ये 2s होगा। ठीक है, इसका डबल कर देंगे, परिमाप आ जाएगा 49 दूनी 98, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, रिजल्ट क्या याद रखना है, सेमी पेरीमीटर किसके बराबर होता है, एरिया डिवाइड बाय, जब इन रेडियस गिवन हो त्रिभुज का एरिया डिवाइड बाय इन रेडियस। ठीक है, किसके बराबर होता है, सेमी पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच साइड इज ए, द एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल इज। हाइट की वैल्यू निकालनी है दोस्तों आपको। ठीक है, देखो हर साइड अगर ए हो, एल्टीट्यूड की आपको वैसे डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, ये होता है √3/2 ए। ठीक है ना, ये होता है, वैसे निकाल भी सकते हो आप, ये ए है साइड, ये ए है, ये ए है। ठीक है, यहाँ से हाइट ड्रा करते हैं, ये इक्वल डिवाइड करेंगे इसको, तो ये a/2 होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा a² माइनस a²/4, इसका रूट, तो यह 4a² माइनस a² 3a²। ठीक है, डिवाइड बाई 4, अब इसका रूट करोगे तो आएगा √3a/2। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, √3a/2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 60 सेंटीमीटर, हाउ मच इट्स हाइट शुड बी डिक्रीज टू रिटेन द सेम एरिया। ठीक है, देखो अब राइट एंगल ट्रायंगल में जो एरिया होता है, ठीक है, बेस है, पहले 60% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब कि इसकी फ्रैक्शन होती है 3/3/5, 5 से 8 कर दिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है 1/2। ठीक है, हमें बताना है हाउ मच इट्स, ठीक है, इट हाइट शुड बी डिक्रीज टू रिटेन द सेम एरिया, तो हाइट क्या करनी पड़ेगी, एरिया अगर आपको सेम रखना है। ठीक है, देखो एरिया क्या आता है, इसका पहले आता है एरिया 1/2, बेस 5 है, हाइट h है, मान लो h1 है, और एरिया 1/2 बेस अब की बार कितना हो गया 8 हो गया, हाइट h2 है। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो h1 अगर आपको क्या रखना है, एरिया सेम रखना है। ठीक है, एरिया सेम रखना है, तो यहाँ से आप कहोगे पहले h1 कितनी थी, हाइट कितनी थी, हाइट h1/h2 का रेशियो आएगा, ये आएगा h1/h2 8/5। ठीक है, तो हाइट को आपको पहले h2 मतलब 8 से क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो कितने का डिक्रीज करना पड़ेगा, 3 का 8 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज 37.5%। लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। ठीक है, आपको पता है जब देखो बेस कितना हो गया 5 से 8 हो गया, तो हाइट आप डायरेक्ट क्या कर दोगे 8 से 5 कर दोगे। ठीक है, 3 का कमी कर दोगे, कितने के पीछे 8 के पीछे कितना आएगा 37.5%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ ट्रायंगल व्हिच हाइट इज 48 सेंटीमीटर एंड बेस इज 1/6 ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट। ठीक है, आपको क्या बताना है, एरिया ट्रायंगल बताना है, तो एरिया होता है 1/2। ठीक है, हाइट कितनी है 48 है, और बेस क्या है इसका 1/6, 48 का 1/6 करोगे, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाइट हमने लिख दिया, बेस लिखेंगे, इसका 1/6 करेंगे तो आएगा 6 8 8।
ठीक है, 2 पे काटूंगा 4 आ जाएगा, तो 48 का डबल 96, 96 का डबल 192। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे वो क्वेश्चन सारे के सारे, हमने फर्स्ट पार्ट किया है। इसको देखो 3 पार्ट, 3 या 4 पार्ट में कवर करेंगे हम, ताकि आपके लिए भी बोर ना हो, आप लंबी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पहले पार्ट में हमने 1 से 25 कर दिए, फिर दूसरे पार्ट में हम करेंगे अभी 25 से, फिर हम करेंगे सॉरी 26 से 50 तक कवर करेंगे, फिर 51 से लेके हम करेंगे 75 तक कवर, फिर 76 से लेके 100 तक, फिर 101 से लेके 130 तक। ठीक है ना, इसको ऐसे कवर करेंगे हम। ये वो क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। सारा मैथ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो भी देखिए, हमारी बुक भी आती है। ठीक है, बुक में भी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर, हिंदी मीडियम में 982 पे, इंग्लिश मीडियम में 929 पे। ठीक है ना, ये न्यू एडिशन है, ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, अब नया एडिशन और आने वाला है। ये क्या है, 2023 तक, 18 से 23 तक जितने भी टीसीएस ने पूछे थे, आजकल जो एग्जाम होते हैं उसमें सेम ही पैटर्न में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन लगा लेते हो आप, आपकी स्पीड भी बनेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की, उसके बाद आपका माइंड भी थोड़ा सा यहाँ से खुलेगा। और मॉक टेस्ट लगाओ, कहीं भी प्रैक्टिस करो, एग्जाम देने जाओगे, हर जगह आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में। ठीक है, आपके माइंड में क्या हो जाएगा कि दिमाग में परसेप्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज सीखोगे, जल्दी से पढ़ना सीख जाओगे, और उसकी जो लैंग्वेज है, मतलब उसका निष्कर्ष निकालोगे, कंक्लूजन निकालोगे कि हाँ इसमें क्या कह रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ये चीज आप मैटर करती है ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन में। ठीक है, ये चीज से आप अच्छे से प्रैक्टिकल हो जाओगे इन चीजों से। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिर इतना ही फर्स्ट पार्ट में, फिर करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में इस पार्ट को यहीं पे यहाँ तक ही बनाता हूँ, उसके बाद मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। आपको हो सकता है एक ही दिन में सारे पार्ट अपलोड हो जाए हमारे, वरना 2 पार्ट। आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगर आप नए स्टूडेंट हो, जो हमने पूरा मैथ्स कर दिया है कवर, अब वो भी देखिए एसएससी का। ठीक है, पूरा अर्थमेटिक करवा चुके हैं, 2018 से 23 तक जितने भी टीचर्स ने क्वेश्चन पूछे हैं, पूरा अर्थमेटिक कर चुके हैं हम, पूरा एडवांस कर चुके हैं। अभी लास्ट है ये मेंसुरेशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।